प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित बयान में घिरे बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने अब दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। रविवार को दिल्ली में एक चुनावी सभा में बिधूड़ी ने आतिशी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने आतिशी पर सरनेम बदलने का आरोप लगाया और उनके माता पिता पर भी टिप्पणी की। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सही है, और अगर नहीं तो फिर इस तरह से कोई कैसे राजनीति करने के लिए एक औरत के सम्मान को भूल सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। वो पहले भी इस तरह से संसद में विवादित बयान दे चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल रमेश बिधूड़ी का पहला विवाद प्रियंका गांधी के बारे में था। उन्होंने एक चुनावी सभा में प्रियंका गांधी के गालों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिधूड़ी ने कहा था कि बिहार में सड़कें तो हेमा मालिनी के गालों जैसी बनवाने का लालू का वादा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ओखला और संगम बिहार में सड़कों का निर्माण हुआ है, वैसे ही कालका जी की सारी सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। ये बयान न केवल अश्लील था बल्कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक भी था। इस बयान ने विवाद को जन्म दिया और कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी बिधूड़ी की आलोचना करनी शुरू कर दी। हालांकि बिधूड़ी ने बाद में सफाई भी पेश की और ये कहा कि उनका बयान लालू यादव के पुराने बयान के संदर्भ में था। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कोई सार्वजनिक व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करने के बाद सिर्फ सफाई देने से बच सकता है? क्या राजनीतिक बयानबाजी का स्तर इतना गिर चुका है कि इस तरह के शब्दों को स्वीकार किया जा सकता है? बात यही खत्म नहीं होती। प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद उन्होंने एक और विवादित बयान दिया और इस बार निशाने पर थी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी और आतिशी ने अपना सरनेम ही बदल लिया। बिधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने आतिशी के माता पिता पर भी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए याचिका को क्यों दायर किया था। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विपक्षी दल बिधूड़ी की इस टिप्पणी की निंदा करने लगे। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा काफी हाई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। ये शब्द न केवल सस्ती राजनीति को प्रदर्शित करते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कुछ लोग अपनी राजनीति को घटिया स्तर पर ले जाने से भी पीछे नहीं हटते। क्या ये सही है कि एक जनप्रतिनिधि किसी महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह की निजी टिप्पणी करे? क्या ये राजनीति का सही तरीका है जब राजनीति में एक महिला को इस तरह से निशाना बनाया जाता है? रमेश बिधूड़ी के इन विवादों से ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा की राजनीति में इस प्रकार के बयानबाजी को प्रोत्साहन मिलता है? क्या ये सही है? रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बिधूड़ी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। यहाँ पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि राजनीति में अगर इस प्रकार की घटिया और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या हमें इसे बर्दाश्त करना चाहिए? और इस पूरे मामले के बाद आखिरकार ये सवाल जनता के सामने खड़ा होता है कि क्या हमें इस तरह के नेताओं को समर्थन देना चाहिए? क्या हम ऐसी राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें व्यक्तिगत हमले और बेशर्मी की राजनीति की जाती हो? रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियां ये साबित करती हैं कि कुछ लोग राजनीति में केवल अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको बता दें कि 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिस कारण सदन में काफी हंगामा छिड़ गया था और विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके खिलाफ मांग की थी कार्रवाई की। जिसके बाद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी दर्ज की थी। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और तब सांसद बिधूड़ी को नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए बिधूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया।
रमेश पिदूड़ी का ये बयान और इसके बाद की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि राजनीति में अब व्यक्तिगत हमले और घटिया भाषा का उपयोग बढ़ गया है। ये समाज के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस तरह के बयान लोगों में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा करने और समाज में शांति बनाए रखने का जिम्मा है। क्या हम एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां केवल आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज होती हो, या हम उस राजनीति को पसंद करेंगे जो समाज की भलाई के लिए काम करती हो? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।